मंद हो जाए, हमारी लानतों को मिटाने के लिए वो खुद लानती बन गया, हमें मौत के डर से छुड़ाने के लिए उस दुनिया में पैदा हुआ, इब्लीस के कामों को नेस्त करने के लिए, गुनाह को उठा ले जाने के लिए, शरीयत को पूरा करने के लिए, मौत को मगलूब करने के लिए, जिंदगी देने के लिए और कसरत की जिंदगी देने के लिए। कहा कि दरवाजा मैं हूं। तो हम किस तरह आज का ये दिन मनाएं, किस तरह क्रिसमस को मनाएं? लूका के इंजील 2 बाब हमने निकाला हुआ है, इसकी 10वीं आयत और 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे एक मुनज्जी पैदा होगी, यानी मसीह खुदावंद, इसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे, कपड़े में लिपटा हुआ, खिदमत करने के लिए तैयार। ये इसका मतलब है कि खिदमत करने के लिए तैयार। क्या वो इस चरनी में पैदा हुआ है? चरनी की जगह गंदी जगह, और वही चरनी गंदी जगह हमारा दिल है। क्या वो हमारे दिल में पैदा हो चुका है? क्या हमने अपना दिल खोलकर उसको वो सारी चीजें पेश की हैं? सोना जो कि उसकी बादशाहत का निशान, उसकी कहानत का निशान जो है, और फिर मुर और लुबान, मौत का निशान और कहानत का निशान। सोना उसकी अलूहियत का निशान, बादशाह होने का इकरार कि खुदावंद तू मेरे दिल का बादशाह है। हमें गीत गाकर, जिस तरह हम गा रहे हैं, तमजीद करनी है उसकी। लिखा है कि मजूसी उसकी तलाश में आ गए। क्या हमने उसकी तलाश की है? क्या हम उसकी तलाश में आ रहे हैं? चरवाहे उसे देखने के लिए आ गए, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। आज हमने यीशु के लिए क्या छोड़ा है? मरियम ने कहा, मरियम की उम्र, जैसे कि आपको बताया था उस दिन सेमिनार में मैंने, उस वक्त तकरीबन 14 से 16 साल के दरमियान की एज थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बनी इस्राएल की लोगों का ये रिवाज था कि जब औरत की मंगनी हो जाती तो फिर वो अपने ऊपर एक बुर्का लेकर रखती थी और अपने चेहरे को नकाब से ढांपे रखती थी, ताकि जब वो बाजार में जाए गैर मर्द उसे कोई ना देखे, और गैर मर्द जो उसे देखे भी उनको उसके नकाब को देखकर उन्हें पता चले कि ये औरत ऑलरेडी मंगनीशुदा है, इसकी निस्बत किसी से हो चुकी है। और ये कितनी अजीब बात है उस मुआशरे में कि अभी उसके शादी होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई है, और वो कहती है कि मेरे लिए, फरिश्ते को कहती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मौफिक हो जाए। मुझे उस सारी लानत की परवाह नहीं जो लोग मुझे देंगे, उन तानों की कोई परवाह नहीं, मुझे खुदा का कलाम पूरा करना है। आज हमसे से कितने लोग हैं जो तौबा करने के लिए डरते हैं, जो बपतिस्मा लेने के लिए डरते हैं, जो नजात पाने के लिए डरते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। लेकिन मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो जाए। अगर उसके लिए मुझे जो कुछ भी, अगर खुदा मेरे अंदर पैदा होना चाहता है, अगर खुदा का कलाम मुझसे मुजस्सम होकर दुनिया को नजात देने आना, क्या आज हम नहीं चाहते कि खुदा का कलाम हमारे दिल में बस जाए, कि रूह कुदस की कुदरत हम पर साया करे, हम रूह कुदस से भर जाए जिसे यीशु मसीह ने भेजा। मरियम के लिए बड़ी शर्मिंदगी का वक्त था, लेकिन जब वो अपने रिश्तेदार अलिशबा के घर में पहुंची तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि उस अलिशबा के पेट में उस वक्त 6 महीने का था, वो उछल पड़ा कि मेरे नजात दहिंदा की मां मेरे पास आई है। यीशु मसीह
की पैदाइश, क्या हम उस तरह से मनाते हैं जिस तरह मरियम ने मनाई है, उसकी सिताइश की कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो जाए, जो कुछ तेरा कलाम कहता है वो मैं मानूंगी। जब फरिश्ते ने उसको बयान किया कि ये तो रूल कुदस है, आज हम रूल कुदस से डरते हैं। किसी शख्स ने मुझे फोन किया, टेलीफोन किया, एक पाकिस्तानी शख्स ने, तो कहने लगा कि आप किस चर्च में जाते हैं? मैंने बताया हम इस चर्च में जाते हैं। कहने लगा ये वो लोग तो नहीं जो गैर जुबानें बोलते हैं। आज लोग गैर जुबानें बोलने से डरते हैं, जबकि मरियम ने कहा रूल कुदस मुझ पर आ जाए, मुझ पर साया करे, और आज हम रूल कुदस से डरते हैं। खुदा का रूह आपके इर्द गिर्द, आपके अंदर आना चाहता है ताकि आपको यीशु की मानद बना दे। फिर उस शमौन की बात देखें जिसने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और कहता है कि आप मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। क्या हमने खुदा की नजात को देख लिया है? क्या हमारी जिंदगी में नजात है, तौबा है? क्या हमने नजात पाली है? हम खुदा से क्या आज कह सकते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो, तूने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और मैंने क्रिसमस के दिन नजात पाई है, अब मैं नजात पा चुका हूं। अब मैं पौलुस की तरह कह सकता हूं कि मैं नजात पा चुका हूं, नजात की तरफ दौड़ा जाता हूं। उस बेवा के बारे में गौर करें जो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा नहीं होती थी। आज हम चर्च नहीं आते, इस क्रिसमस के दिन आ गए, फिर नए साल को आएंगे, फिर ईस्टर के दिन आएंगे, लेकिन इस बेवा के बारे में लिखे कि 84 बरस से वो बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी। इसका मतलब है मेरे अंदाजे से उसकी उम्र तकरीबन 94 इयर्स थी, सॉरी 104 साल थी। अगर 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई है और 84 साल आगे लगा दें, 104 साल उसकी एज थी। इतने बुढ़ापे में वो हैकल से जुदा नहीं हो रही थी क्योंकि उसे शौक था कि मैं उसको देखूं। लोगों को शौक था कि वो यीशु मसीह को देखें। इसलिए यीशु ने यह भी बयान किया कि तुम मुबारक हो कि जो बातें तुम सुनते हो और जो चीजें तुम देखते हो, बहुत से नबियों की, इब्राहिम की एक ख्वाहिश थी, दाऊद की एक ख्वाहिश थी, यशायाह की एक ख्वाहिश थी, एलिया की ख्वाहिश थी, यशुआ की एक ख्वाहिश थी, अलीशा की ख्वाहिश थी कि मैं उसे देखूं, लेकिन वो देख ना पाए। लेकिन मुबारक हो तुम जो उसकी बातों को देखते और सुनते हो। हम लोग मुबारक लोग हैं। यीशु मसीह का पैदा होना अजीब है क्योंकि उसकी पैदाइश के बारे में सारी नबूतें, पेशनगोइयां अजीब है। उसकी जात अजीब है। यीशु मसीह की जात इंसानी जात से मुख्तलिफ है। उसकी जात, दो तरह की जातें यीशु की जात में है। यीशु की शख्सियत में दो तरह की जातें पाई जाती हैं, इलाही जात और इंसानी जात, आदम की जात। औरत से पैदा होने के वसीला से वो इंसान है, लेकिन उसका बाप ना होने के बायस खुदा से पैदा हुआ है, खुदा के रूह के वसीले से पैदा हुआ है, इसलिए वो इंसानी जात में खुदा भी है। खुदा का कलाम है, मुजस्सम हुआ है। उसकी जात अजीब जात है, उसका नाम अजीब है, उसका नाम अजीब मुशीर, और उसकी आमद अजीब है। उसकी